नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मयंक एमएलटी क्लासेस में। आज अपन मेनली बहुत ही इजी टॉपिक है जो कि पैरासाइटोलॉजी का पार्ट है, जो कि जार्डिया लाम्बलिया का है। ये इसको इंटेस्टाइनल फ्लैजेलेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका कुछ डायग्राम है आपको सामने है, जो एक ट्रोपोजोइट है, एक सिस्ट है। ठीक है, इसके सामने नीचे लिखा, इसमें बीच में ये लाइन खींच देता हूँ। ये सिस्ट का पार्ट हो गया, ये ट्रोपोजोइट का पार्ट हो गया। अगर फ्लैजेलेट्स की बात करें, फ्लैजेला कितनी पाई जाती है, तो ट्रोपोजोइट के अंदर 4 पेयर्स होते हैं। 4 पेयर्स इजिकल टू एक पेयर में 2 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 8 फ्लैजेलेट्स पाई जाएगी। ठीक है, और न्यूक्लियस की बात करूंगा तो इसमें न्यूक्लियस 2 होंगे और इसमें न्यूक्लियस सिस्ट में 4 होंगे। इस सिस्ट में कितने होंगे? 4। ठीक है, अपन बात करते हैं इसके बारे में कंप्लीट। तो शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और शॉर्ट रहेगा आपके लिए, इसको ज़्यादा अपन लंबा नहीं खींचेंगे। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में आपको इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसके बाद आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल कम रहेंगे। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इंटेस्टाइनल फ्लैजेलेट्स प्रोटोजोआ है। ठीक है, मेनली ये इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। ठीक है, और हैबिटेट की बात करें तो ड्यूडेनम में पाया जाता है मेनली। ठीक है, कभी कभी अपर इलियम या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी चला जाता है। और कई बार क्या होता है कि जो समटाइम्स अगर आपके जो स्टमक होता है, स्टमच में हैवी एसिडिटी होती है, एसिडिटी एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो या फिर हाथ ज़्यादा एसिड बन रहा हो, तो उसमें क्या, इस टाइम में क्या होता है, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर अपने लीवर की ओर चला जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, लीवर में चला जाएगा और आगे अदर पार्ट्स को भी इफेक्ट कर सकता है। ये रेयरली चांस में होता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें, ट्रोपोजोइट एक्टिव फॉर्म में होता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर सकिंग डिस्क भी है और बेसल बॉडीज ऑफ फ्लैजेला है, न्यूक्लियस भी है, पैराबेसल बॉडीज ये रही, और फ्लैजेला 4 पेयर्स में पाए गए हैं। इसके अगर साइज की बात, शेप की बात करें तो ये पियर शेप में या फिर टीयर ड्रॉप के शेप में होता है। मगर मोटिलिटी की बात करें तो फॉलिंग लीफ की तरह, मतलब पत्ती, गिरती हुई पत्ती की तरह ये मूवमेंट करता है। और साइज की बात करें तो 15 से 20 माइक्रोन की होती है। की फीचर्स की बात करें तो 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये रहा 2 न्यूक्लियस, और इसका फेस देखो, ये जैसे 2 आँखें हो गई और ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो फेस लाइक स्ट्रक्चर होता है। 4 पेयर्स होते हैं फ्लैजेला के, टोटल 8 हो गए, सही बात है। और वेंट्रल सकिंग डिस्क भी हो जाती है, जो कि अटैचमेंट का काम करती है। ठीक है, ये सकिंग डिस्क जो कि क्या करता है, अटैच करती है कहाँ पे, ड्यूडेनम में जाके। और एक्सोस्टाइल और पैराबेसल बॉडीज भी पाई जाती है। अगर मैं बात करूँ सिस्ट की, तो ये रहा सिस्ट कैसा है, ये रहा सिस्ट, ये सिस्ट, ये देखिए 4 न्यूक्लियस के साथ ये रहा सिस्ट, दिख रहा है आपको, 4 न्यूक्लियस, 1 2 3 4। ठीक है, और 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसका शेप आपको ओवल ही है, और ये ट्रोपोजोइट के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है, 10 से 14 माइक्रोन का होता है। 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं और स्टूल में ये पास हो जाता है, मतलब स्टूल के थ्रू ये निकलता है। ठीक है, बॉडी से बाहर। लाइफ साइकिल की बात करें तो इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है तो सिस्ट होती है। क्या होती है? सिस्ट। ट्रोपोजोइट नहीं होगा, इसकी जगह सिस्ट होगा, जो कि इन्फेक्शन करेगा। इन्फेक्टिव डोज जो होती है वो होती है लगभग 10 से 25 सिस्ट होती है। और ट्रांसमिशन क्या होगा, तो फिको ओरल रूट होगा इसका। ठीक है, मुंह के थ्रू या फिर गंदे पानी, गंदे खाना पानी जो भी है इन्फेक्टिव, उसके थ्रू ही होगा। साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो सिस्ट होता है सबसे पहले, जो कि क्या नाम है फीसिस में निकलता है किसी की बॉडी से इन्फेक्टिव स्टेज में, और ये वापस किसी न किसी रूप में हमारे बॉडी के अंदर जाता है। ट्रोपोजोइट बनता है ड्यूडेनम में जाके, ड्यूडेनम में मल्टीप्लाई होता है, अटैच होता है, इंसिस्ट करता है और बाद में वापस स्टूल में पास हो जाता है सिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, और डायग्नोस्टिक स्टेज की बात करें तो सिस्ट स्टूल में पाया जाएगा। रिस्क की बात करें, रिस्क सबसे ज़्यादा रिस्क किसको होगा, तो अगर कोई बच्चा है तो बच्चे को ज़्यादा रहेगी चांस कि उसको उसको लाइफ थ्रेट हो सकता है कई बार, क्योंकि बच्चों में जो होता है, बच्चों में काफ़ी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उसमें ये हावी हो जाता है कई बार। इसलिए बच्चों को कहते हैं भाई थोड़ा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, हालांकि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, है ना। HIV पेशेंट है उसके लिए तो बहुत ही खतरनाक, मतलब कुछ भी कहो, HIV पेशेंट के लिए, HIV जो पेशेंट होता है उसमें क्या होता है कि छोटी से छोटी बीमारी उसके लिए जीवन के लिए बहुत खतरनाक, घातक हो सकती है। ठीक है, हाँ थोड़ा हिंदी के वर्ड यूज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चला लेना। लो गैस्ट्रिक एसिड होता है, उसको भी काफ़ी रिस्क रहता है, जिसका गैस्ट्रिक एसिड लो होता है, जिसमें HCl कम बनता है, हाइपो रहेगा। या फिर एक ये देखो, एक टर्म है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, एक्लोहाइड्रिया। एक्लोहाइड्रिया क्या होता है, जिसमें एसिड न के बराबर बनता है या फिर एब्सेंट रहता है हमारे स्टमक में, तो ये एक प्रकार की एक कंडीशन है। कई बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कई बार क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में। पैथोजेनेसिस क्या होगा, मेन तो विली डैमेज कर देता है, हमारा जो विली पाई जाती है छोटी छोटी इंटेस्टाइन, उसको डैमेज करता है और ये मेलाब्सॉर्प्शन क्रिएट करता है।
क्या होता है, तो फैट का मेलाब्सॉर्प्शन करता है स्टेटोरिया, इसको कहते हैं फैट। स्टेटोरिया इसको टर्म क्यों कहते हैं, कई बार क्वेश्चन आ रखा है। तो स्टेटोरिया क्या कहते हैं, तो फैट का मेलाब्सॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फिशेस होती है उसकी फाउल स्मेल होती है, और फोर्थ डायरिया आता है, मतलब फैट आता है कुल मगर क्या फिशेस में काफ़ी ग्रीसी टाइप का फैट निकलता है, ठीक है। और लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो जाता है, विटामिन B12 की कमी भी होती है, और फोलेट डिफिशिएंसी भी हो जाती है। अगर इंपॉर्टेंट बात करें जो एग्जाम में हिट करते हैं, तो सबसे सिंपल सी बात, इसकी लो मोटिलिटी होगी, वो कैसी होगी, फॉलिंग लीफ की तरह होगी। फेस लाइक ट्रोफोजोइट होगा। वेंट्रल सकिंग डिस्क होती है, जो उसमें वो क्या नाम है स्टक होता है वहाँ पे जाके। स्टेटोरिया इसकी टर्म होती है, इसमें दिक्कत आती है। और ब्लड में यूरिन मतलब स्टूल में ब्लड नहीं दिखाएगा आपको। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ रखा है कि कौन सी कंडीशन में या कौन सी पैरासाइट के इन्फेक्शन में ब्लड नहीं आएगा फिशेस में, तो ये होगा जार्डिया लाम्बलिया में, है ना। लेग डायग्नोस्टिक्स की बात करूँ तो सैंपल क्या होगा, स्टूल होगा। मेथड्स की बात करें तो माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, जिसमें सिस्ट और ट्रोपोजोइट दोनों आ जाएंगे। एंटीजन डिटेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, ये मेनली एक्टिव इन्फेक्शन के बारे में बताती है। किसके बारे में, एक्टिव इन्फेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ रखा है और आएगा भी फ्यूचर में। इसका इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में कई बार आ रखा है। स्टिंग टेस्ट है, एंटेरो टेस्ट है। इसमें क्या होता है, एक नायलॉन का थ्रेड लेते हैं और जिलेटिन का कैप्सूल होता है, उसको पानी के साथ निकलना होता है, और 4 घंटे का ड्यूरेशन होता है। 4 घंटे बाद उसको वापस निकालते हैं और देखते हैं उसके अंदर साथ में ट्रोपोजोइट और सिस्ट क्या नाम है इसमें अटैच हुए या नहीं हुई हो, ठीक है। उसमें अटैच हो जाता है, अपन आप चिपक जाता है, तो अटैच हुए या नहीं हुए उसको चेक करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो मेट्रिंडाजोल बेस्ट, सबको पता है लगभग वो, अगर आप मेडिकल लाइन में हो तो पता होना चाहिए। मेट्रिंडाजोल टेबलेट भी आती है और ड्रिप भी लगती है। टिंडाजोल हो गया, ठीक है। ये है नीटाक्सोनाइड, ठीक है, ये भी एक टेबलेट हो सकती है, फिर ड्रिप हो सकती है, मेनली टेबलेट ही होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, मेनली लगभग 10-15 क्वेश्चन लेके आए हूँ, इसमें से 12 क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके लगभग। तो अपन बात करें इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ जार्डिया लाम्बलिया की क्या होगी, तो जार्डिया लाम्बलिया की इन्फेक्टिव स्टेज होगी सिस्ट, ठीक है, क्योंकि ट्रोपोजोइट तो है नहीं, स्पोरोजोइट इसका कोई लेना नहीं, उस साइड इसके कोई लाइफ साइकिल में ही नहीं आता है। अगर मैं बात करूँ द हैबिटेट ऑफ जार्डिया लाम्बलिया, जार्डिया लाम्बलिया का हैबिटेट कहाँ होगा भाई, बताओ जल्दी बताओ, वेट कर रहा हूँ मैं, 4 तक गिनती बोलूँगा, 1 2 3 4, तो ये आगे आपका सी आंसर होगा, ड्यूडेनम और अपर इलियम में, अभी मैंने बताया भी था आपको। अब तीसरा क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक मोटिलिटी ऑफ जार्डिया ट्रोपोजोइट, तो ट्रोपोजोइट जार्डिया ट्रोपोजोइट, तो उसकी मोटिलिटी किस प्रकार होगी, आप बताओ भाई, वेट कर रहा हूँ मैं आपके लिए, जल्दी सोचो। मैंने पढ़ाया भी अभी जस्ट ऊपर, ये रहा फॉलिंग लीफ की तरह, मतलब गिरती हुई पत्ती के रूप में। न्यूक्लियस की बात करेंगे अपन, तो देखो ट्रोपोजोइट और सिस्ट में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना है आपको। अगर जार्डिया लाम्बलिया की पर्सनल बात करूँ तो ट्रोपोजोइट मतलब ये लंबा नाम है, तो इसमें छोटा अंक आएगा, मतलब 2 ही न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैच्योर सिस्ट की बात करें, ये छोटा है सिस्ट, मतलब नाम छोटा है, तो इसमें 4 न्यूक्लियस पाए जाएंगे। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, अब जो भी आपको उचित लगे, जैसे दिमाग में बैठे याद करना है, ठीक है। तो ट्रोपोजोइट में 2 न्यूक्लियस होंगे और सिस्ट में 4। हाँ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है भाई, तो बताओ जल्दी बताओ, सेक्सुअल तरीके कैसे फैलेगा, या वेक्टर से फैलेगा, एयरबोर्न होगा, या फिर फीकल ओरल रूट से, तो फीकल ओरल रूट से होगा। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या है इसका, तो मोस्ट क्लिनिकल ब्लड डायरिया नहीं, ब्लडी डायरिया नहीं होता है, ब्लड आता ही नहीं है, इसमें होगा स्टेटोरिया, ठीक है, यही आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिपेशन, तो इसमें होगा ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांस ही नहीं है। और हेमेचूरिया तो यूरिन से संबंधित, इससे लेना ही नहीं है, ब्लड इसका तो कोई लेना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट में कौन हेल्प करेगा, बताओ, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इसमें सकिंग डिस्क पाई जाती है वेंट्रल, वही इसमें हेल्प करेगी। डायग्नोस्टिक स्टेज ऑफ स्टूल क्या होगा, मतलब क्या अपन स्टूल में कौन से निकल जाएंगे, दोनों नहीं मिल सकते आपको ना, बहुत ट्रोपोजोइट और सिस्ट दोनों आप देख सकते हैं। मेनली सिस्ट निकलता है, लेकिन ट्रोपोजोइट भी देखा जा सकता है, कई बार देख सकते हैं, मतलब क्वांटिटी कम होगी लेकिन देखा जाएगा। विच डेफिशिएंसी एसोसिएट विथ जार्डिया इन्फेक्शन, तो विटामिन B12, ठीक है, इसको आप रोक के कर लेना भाई, मैं तो थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ। हाँ, ड्रग कौन सी चॉइस हो सकती है मेनली इंपॉर्टेंट, तो ये रहा मेट्रिंडाजोल, जो कि करेक्ट आंसर होगा। बेस्ट एक्टिव फॉर्म कौन सा होगा इन्फेक्शन, मतलब टेस्ट होगा तो कौन सा होगा, अभी बताया था मैंने पीछे, एंटीजन डिटेक्शन एलिजा, ठीक है। कोज ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन कौन सा होगा,
अब ये इंपॉर्टेंट है, कॉज ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन जो है ना ये मेनली एंटीजेनिक वेरिएशन के रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, इन्फेक्शन डोज कितनी होगी मिनिमम, तो ये होगी 10 से 25 सिस्ट। आगे भी कोई टॉपिक पर अगर आप क्वेश्चन चाहते हो, इस पर टाइप का कोई टॉपिक बनाना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो भाई कोई अच्छा सा मुझे आपको बताया जाए, ये देखो ये फेस है ना, ये ट्रोपोजॉइट, ये 6 हो गए, ये टांगे ये 8, ठीक है। और ये सिस्ट हो गया, ये 2 3 4 और इसमें लाइन आ गई और कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। ये ट्रोपोजॉइट है और ये सिस्ट है। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट इसमें आप चाहते हो भाई आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए आपको, मतलब कोई टॉपिक है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इस पर वीडियो बना के दे दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू। और ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर टाइम मिले तो।